Good afternoon, friends. Myself पायल ठाकुर from यूपी अलीगढ़। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखिए मेरा मानना ये है कि अपने घर में हर किसी को मान सम्मान मिलता है, अपने जिले में हर किसी को मिलता है, ऐसे नो। पर किसी दूसरे जिले में आके, दूसरे स्टेट में आके मान सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, ऐसे नो। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि ऐसे आने वाले समय में आप भी अपना दूसरे जिले में जाके मान सम्मान लेना, ऐसे नो। देखिए मेरा मानना ये है कि मेहनत हर कोई नहीं देखता, सफलता सब देखते हैं, ऐसे नो। मेरा मानना ये है, क्या सबको दिख रहा होगा 2-2.5 लाख रुपए मिला है, 90,000 महीने का कमाती हूँ मैं, पर लेकिन जो मैंने मेहनत की है, जो पसीना बहाया वो किसी ने नहीं देखा, ऐसे नो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं करोड़पति बाप की औलाद हूँ। मैं अपनी बात करूं, मेरे पापा जी करोड़पति हैं, 385 बीघा जमीन है मेरे पिताजी के पास। पर हमारे यहाँ पर हम बहन है, मतलब 250 आदमी का परिवार है, तो हमारी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। तो पापा ने ये बोला था, अगर मेरी मर्जी से चलेगी तो करोड़पति बाप की औलाद कहलाएगी, और मेरी मर्जी के बाहर जाएगी तो तेरी माँ जो कर दे वही हो पाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है पापा, मैं अपनी मम्मी की मर्जी से चलूंगी, मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगी। भाई अगर पापा की मेहनत का है तो पापा का टैग लगेगा, यस नो। और खुद की मेहनत से कमाएंगे तो हमारा टैग लगेगा, यस नो। मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरा एडमिशन कराया अपनी रिस्क पे। पापा ने तो ये तक बोल दिया था, अगर पैसा डूब गया और फंस गया ना, अपनी माँ के कहने में भले ही चल रही है, मम्मी को और तुमको नंसार में छोड़ के आएंगे, ननहार में वही रहना तुम दोनों। ये मेरे पापा ने बोला था। पर लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत की बात करूं तो मैंने बहुत संघर्ष किया शुरू से। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पापा के पास इतना है तो मैं क्यों ना करूं। यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, अगर पापा के पास में 2 व्हीलर हो और 4 व्हीलर हो तो लड़कियां घर से कदम बाहर नहीं रखती। अगर मैं अपनी बात करूं तो 3 गाड़ियां मेरे घर में, 4 व्हीलर, 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं और एक ट्रक भी है, मेरे घर में सब कुछ है। पर मेरा मेन मकसद ये है कि लड़की के पास में कुछ अपना होता नहीं है। अगर हम अपने घर में रहेंगे तो सब कुछ पापा का, और ससुराल में जाएंगे तो वहां का। पर लेकिन लड़कियों का कुछ होता नहीं है, ये बोलते तुम वहां की हो और अपने घर पे आए तुम बोले ससुराल की हो, तो लड़कियां कहीं की नहीं होती, ऐसे लो। तो अपना नाम बनाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने पापा से बोल दिया था कि पायल ठाकुर पापा जी तुम्हारी बेटी हूँ, पायल ठाकुर लौटूंगी ना तो सक्सेस करके, तरक्की करके घर में कदम रखूंगी। तुम्हारा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं अपनी इनकम से अपना साम्राज्य बनाऊंगी। मेरा मानना ये है कि जो लड़की अपनी इनकम से कमाती है ना, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता, ऐसे लो। पापा की लेके गाड़ी चलूंगी, पापा बोलेंगे हाँ यहाँ खड़ी करो, करनी पड़ेगी, ऐसे लो। पर लेकिन जब मैं अपनी इनकम से चलूंगी, पापा बोल सकते हैं खड़ी कर दो, नहीं बोल सकते ना। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो इसी सिस्टम से जो लड़की, हमारे यहाँ लड़कियों को फोन चलाना अलाउ नहीं है। हम 42 बहनें, चाचा की 42 लड़कियां मेरे घर में, मेरी बहनें 42 है, 52 भाई है मेरा 250 आदमियों का कुनबा है। मैं उस खानदान में से निकल के आई हूँ जहाँ लड़की अपने कपड़े खरीदने के लिए अलीगढ़ नहीं आ सकती, बाजार में नहीं जा सकती। मैं अपने घर से निकली और मैं अपनी बात करूं कि पापा ने कभी कीपैड का 700 रुपए तक का फोन नहीं दिलाया कि मेरी बेटी बाजार जा रही है, अगर कोई दिक्कत और परेशानी होने अलीगढ़ जा रही है तो कॉल करके बता दे पायल कोई दिक्कत है तो मैं आता हूँ। पापा ने फोन तक नहीं दिलाया। और आज इसी सिस्टम की बदौलत है स्मार्ट विज की, कि आज इसी सिस्टम से 1.5 लाख तक के फोन खरीदे, प्रेजेंट में 50,000 का लेके चलती फ्रॉम द सिस्टम। और नेक्स्ट एक्सीडेंट की बात करूं, जो लड़के लोग दहेज में सोचते हैं कि दहेज में डिमांड करेंगे, हम तो कमा नहीं पाए और अपनी वाइफ के घर पे बोलेंगे हमें गाड़ी चाहिए दहेज में, यस या नो। ये लड़कों की सोच होती है। पर लेकिन मेरा शुरू से ये था कि मेरे पास में सब कुछ हो, वो मेरा हो, मुझे खुद की प्रॉपर्टी बनानी है। पापा की में मेरा अधिकार नहीं है। शादी में जाऊंगी तो 4 चम्मच देंगे और ये सामान देंगे, वही मेरा है, उसमें मेरा और कुछ नहीं रहेगा, यस या नो। आज इसी सिस्टम की बदौलत है कि फर्स्ट गाड़ी जो मैंने निकाली थी 80,000 की स्पोर्ट बाइक, फ्रॉम द सिस्टम की वजह से, स्मार्ट विज की बदौलत। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जैसे इंसान के पास में पैसा आता है सोच बड़ी होती है, यस या नो। अगर मैं अपनी बहन की बात करूं तो मुझे अपनी बहन पे हंसी आती है, छोटी वाली पर। एक टाइम ये था मेरे ऊपर हंसती थी, ये बोलती थी क्या कर लोगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और जब मैं घर भी जाती थी तो कोई खाने के लिए नहीं पूछता था कि पायल आई है, कुछ खा के आई है कि नहीं आई है। पर आज वही बहन को 1,25,000 का जुपिटर जब स्कूटी गिफ्ट किए ना, तो आज मेरी बहन बोलती दीदी कहाँ है। मैंने कभी आधा घंटा गेट पे इंतजार करेगी, वो हमारा इंतजार नहीं कर रही है, जो कमाया उसका इंतजार कर रही है, ऐसे लोग। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया में मान
कोई गाड़ी चला लेते हैं ना, अब फिर खरीद लेते हैं, बाद में ओल्ड लिया है। पापा ने मेरे ने कभी नई गाड़ी नहीं खरीदा। पापा का सपना था जवानी में, और पापा पे बुढ़ापा आ गया, पापा तो नहीं ले पाए नहीं। पर आज इसी सिस्टम की बदौलत, अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो मैं 19 साल 20 दिन की हूं। अभी 19 साल 20 दिन की एज में फ्रॉम द सिस्टम की वजह से इसी दीपावली पर 10 लाख का गाड़ी ले रही है फ्रॉम द सिस्टम का, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, इसी सिस्टम की वजह से। और नेक्स्ट मैं बात करूं, देखना मेरा मानना यह है कि मेरे पास खुद का घर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हस्बैंड की धौंस क्या रहती है, अगर थोड़ी गलती हो जाए, जाओ अपने घर जाओ, यस या नो। मेरा मानना यह है कि मेरी कार आएगी तो ड्राइवर भी हस्बैंड बनेगा, और घर भी आएगा तो उसमें अपने घर में खुद उसको लेके आऊंगी, यहाँ रहो वहां नहीं रहना है, यस या नो। तो वो सोच मिलती है स्मार्ट विद से, तो मैं चाहूंगी सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और अभी तो गोल है, अभी तो शुरुआत है। देखो मेरा मानना यह है कि कभी अपने अंदर घमंड मत आने देना, क्योंकि ना तो एजुकेशन से ज्यादा कोई, अगर जो रावण था, ना तो ज्ञान से ज्यादा उसके अभी तक कोई पैदा हुआ है, और ना ही संपत्ति उसके पास जो थी वो कभी कोई बना सकता है, यस या नो। उसके अंदर एक चीज आई थी और वो था घमंड। उसकी पूरी प्रजा का विनाश, उसकी पूरी संपत्ति का विनाश, और उसके पूरे परिवार का विनाश एक चीज से आया था, यस या नो। और वो क्या था? घमंड। तो घमंड नहीं करना है। और मेरा मानना यह है कि स्मार्ट विज में अगर जिस इंसान ने घमंड कर लिया, उसने सोचा कि गोल्ड हो गया, अब तो सब कुछ देख लिया, तो मेरा मानना यह है अगर उसके अंदर ईगो आ गया गोल्ड का, तो वो कभी प्लेटिनम नहीं बन पाएगा, कभी रूबी नहीं बन पाएगा, और ना कभी दीपक सर की तरह बन पाएगा, ना संदीप दुबे सर की तरह बन पाएगा। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सर के लिए। मेरी सोच, मेरा मानना यह है कि कभी किसी की राय लो या न लो, पर कामयाब इंसान की राय लेना बहुत जरूरी है, यस या नो। तुमको वो एक ऐसी राय देंगे, भले ही जो कमाते उसमें से कोई नहीं देता, यस या नो, पर लेकिन वो एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि जिससे आप भी कामयाब हो सकते हो, यस या नो। तो अभी प्रोग्राम से जलन लेके जाना है, यहाँ चिढ़ना नहीं है, चिढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि लाख रुपया मेरी जेब में वो मेरा है, और 1 रुपया आपकी जेब में वो आपका है, यस या नो। तो यहाँ से जलन लेना है कि जब पायल दीदी यूपी से 1000 किलोमीटर दूर से आके प्रोग्राम लिया, मान सम्मान लिया और इतना इनकम किया, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, यस या नो। तो अभी यहाँ से जलन